हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मतलब कि इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा काम है जो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो गया। मतलब कोई काम जो आपने पास्ट में शुरू किया था और आपने पास्ट में ही खत्म कर दिया। वो काम जैसे कि कोई काम है इस टाइम से एक टाइम तक चला। जैसे कि कोई काम है, सपोज करिए कोई काम जैसे कि 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से आपने चालू किया और उसे 9 बजे खत्म कर दिया, रात के 9 बजे आपने खत्म कर दिया। तो वो क्या है? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब ऐसे समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पास्ट के बारे में बताते हैं, मतलब पास्ट की बातों को मतलब बोलते हैं कि कल ऐसा हुआ था, क्या वो ऐसा कर रही थी, क्या उसने कल खाना खाया था, अ, वो कल इतने देर सो रही थी। तो हम पास्ट की चीजों को बताते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, बाकी इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। वो 5 बजे से खेल रही थी। मतलब हम बता रहे हैं कि कल वो 5 बजे से खेल रही थी। ठीक है, वो 5 बजे से खेल रही थी। मतलब कि यही चीज है कि एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि हम पास्ट की चीजों को बताते हैं। प्रेजेंट में मतलब बता रहे थे कि कल ऐसा हुआ था, वो इतने दिन से ये कर रहा था, वो लंदन गया हुआ था। तो ये सारी चीजें आप प्रेजेंट में बताते हैं। हालांकि उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो चीज आपने पास्ट में शुरू किया था और आपने उसे पास्ट में ही खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसे एक्शंस को, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा टाइम बहुत मायने लगता है, मतलब कब कौन सा काम शुरू हुआ था, कब तक चला। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। ओके, देखिए सिंस और फॉर का जो यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या मतलब है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चाहे तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ शी हैड बीन टॉकिंग टू हर फ्रेंड व्हेन यू अराइव्ड। ठीक है, मतलब जब आप पहुंचे तो वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। ठीक है, मतलब आप बता रहे हैं कि जब आप घर आए, जब आप पहुंचे तो वो अपने दोस्त से बात कर रही थी। ठीक है, ओके। कृतिका had been learning English for a while। कृतिका had been learning English for a while, मतलब कृतिका कुछ समय से अंग्रेजी सीख रही थी। ठीक है, कृतिका कुछ समय से अंग्रेजी सीख रही थी, पर अब नहीं सीख रही। पास्ट में शुरू किया, पास्ट में ही खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो देखेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिए हैड बीन का यूज होता है, हैड बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आएगा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। I and Shalini had been going to the museum every day before it closed। ठीक है, मतलब मैं और शालिनी रोज संग्रहालय बंद होने से पहले जाते थे। ठीक है, आप बता रहे कि मैं और शालिनी रोज म्यूजियम जाते थे, बंद होने से पहले हम म्यूजियम जाया करते थे। ओके, I had been sleeping for more than an hour। ठीक है, मैं 1 घंटे से अधिक समय तक सो रहा था। ओके, आदित्य हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट यू। ठीक है, आदित्य तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहा था। ठीक है, तो मतलब आप एक चीज, आप पास्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो चीजें एक्टिविटीज जो पास्ट में हुई आप उसे मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो वही एक तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड नॉट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट। ठीक है, फिर आएगा बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, फैज हैड, सॉरी फैज हैड
not been studying all day. Faz had not been studying all day. Faz पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे had आएगा. ओके. I had not been waiting for you to come. ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर रहा था. ठीक है. Prisha had not been checking her documents. Prisha had, okay, had. ये जितने भी has है ना, प्लीज कंफ्यूज मत होइए. मिस्टेक से has, had की जगह has लिखा हुआ है, but it is had, okay. Prisha had not been checking her documents. Prisha अपने दस्तावेजों की जांच नहीं कर रही थी. ठीक है, ओके. फिर इससे हम पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन. वो कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ओके. नाउ सी, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग ऑन इट? ठीक है ना, एक क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने बोला हैड जो है सबसे पहले आएगा, बट यहाँ पर हैड जो है ना हाउ लॉन्ग के बाद आया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था. यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि आप कब से काम कर रहे हैं, कब से, या जब से ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीजें जो है क्वेश्चंस वाले पार्ट जो है सबसे पहले आती है. व्हेन, व्हिच, व्हाट, ये सारी चीजें सबसे पहले आएंगी, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि कब से, तो जो कब से है ना, हाउ लॉन्ग, वो चीजें पहले आई. हाउ लॉन्ग, फिर आया आपका सब्जेक्ट, सॉरी, फिर आया आपका हैड एंड देन सब्जेक्ट. ठीक है, बीन एंड देन वर्ब. वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब है, उसमें आईएनजी को ऐड किया एंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑन इट. ठीक है. हैड ऋषिका बीन लुकिंग फॉर दिस रिंग? ठीक है, क्या ऋषिका इस अंगूठी की तलाश में थी? ठीक है. हैड शी बीन वर्किंग लास्ट वेडनेसडे? ठीक है, क्या वो पिछले बुधवार को काम कर रही थी? ओके. अब इसके नेगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा? हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव बना रहे तो इसलिए नॉट बीन. ठीक है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. हैड ही नॉट बीन अटेंडिंग हिज फ्रेंच क्लासेस? ठीक है, क्या वह अपनी फ्रेंच कक्षाओं में भाग नहीं ले रहा था? ठीक है. हैड शी नॉट बीन टॉकिंग टू हिम फॉर अ फ्यू डेज? ठीक है, क्या वह कुछ दिनों से उससे बात नहीं कर रही थी? ओके. हैड अदिति नॉट बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट व्हेन दिस फाइट हैपेंड? ठीक है, क्या जब यह झगड़ा हुआ तब अदिति नाश्ता नहीं बना रही थी? ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, आप मतलब एक तरह से ये सोचिए कि पास्ट की चीजों को आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ये काम इतने से चलकर इतने समय तक हुआ था, या वो काम कर रहा था, वो झगड़ा कर रहा था. तो चीजें आप जब बताते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पे हैड बीन करके आप बताते हैं. ठीक है, मतलब कोई काम चला, थोड़े पास्ट में चला, थोड़े दिन के लिए चला, थोड़े समय तक चला और फिर वहीं पर खत्म हो गया. ऐसे काम को, ऐसे एक्शंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. फिर भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए. थैंक यू सो मच.